अगर आप ड्रिफ्ट लवर हैं और आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय भी कर सकें, गाड़ी के अंदर पावर भी इनफ हो, गाड़ी हो भी रिलायबल, तो ये वीडियो आप ही के लिए। क्योंकि आज मैं आपको जो गाड़ी दिखाने लगा हूँ ये है टोयोटा मार्क एक्स। अब पाकिस्तान के अंदर मार्क एक्स में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक 2500 सीसी, एक 3000 सीसी। जो 3000 सीसी वाली गाड़ी होती है वो जी प्रीमियम होती है, टॉप ऑफ द लाइन वाली स्पेक होती है और पाकिस्तान के अंदर यही वाली गाड़ियां बहुत कम है। लेकिन आज मैं आपके लिए यही गाड़ी लेकर आया हूं। ये बेसिकली जी प्रीमियम वेरिएंट है, 2006 मॉडल है और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की प्राइस है 7 मिलियन रुपीज़ और ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगे और आप इसको खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल भी है। इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इससे रिलेटेड बाकी मालूमात हासिल करने के लिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी जिसमें मैं आपको गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, हर एक चीज़ डिटेल में दिखाऊंगा। प्राइस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ताकि आपको इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और अगर आप इसको खरीदना चाहें तो कंप्लीटली आपका माइंड बन जाए। सो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी एक बेहतरीन कंडीशन में मार्क एक्स खरीदने का सोच रहा है, इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोयोटा मार्क एक्स एक जापानीज मिड साइज सेडान है जो कि 2004 से 2019 तक प्रोड्यूस की गई। शुरू में बेसिकली ये जापानीज़ मार्केट के लिए इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया था और मार्क एक्स में आपको डिफरेंट इंजन्स, डिफरेंट ट्रांसमिशंस और डिफरेंट ड्राइव ट्रेन्स मिलती हैं। इंजन्स की बात करें तो ये गाड़ी बेसिकली 2500 सीसी इंजन के साथ भी आती है और 3000 सीसी इंजन के साथ भी आती है। फिर उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। 2500 सीसी में आपको 4GR FSE V6 भी मिलता है और फिर इसमें आपको 5GR FE V6 भी मिलता है जो कि जस्ट चाइनीज़ मार्केट के लिए होता है। फिर 3000 सीसी में भी इसमें डिफरेंट इंजन वेरिएशंस आपको मिलती हैं। 3GR FE V6 भी आता है जो कि चाइना के लिए होता है और फिर इसमें 3GR FSE भी आता है, दोनों ही V6 होते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये डिपेंड करता है कि गाड़ी रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है या ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, उस हिसाब से ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी में डिफरेंट आपको मिलती है। रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट जो है उसमें आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाली ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट आता है उसमें आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। अच्छा, इसमें आपको दो जनरेशन्स बेसिकली देखने को मिलेंगी, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। क्योंकि आज की वीडियो में हम फर्स्ट जनरेशन को डिस्कस करेंगे, सेकंड जनरेशन को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर व्हील बेस की बात करें तो इसकी बल्कि लेंथ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये 4730 mm लॉन्ग व्हीकल है। फिर इसकी व्हील बेस 2850 है जो कि अच्छी खासी बड़ी व्हील बेस है। इसके साथ साथ विड्थ इस गाड़ी की 1775 है, हाइट 1435 से लेकर 1445 mm तक जाती है इस गाड़ी की। कर्ब वेट की अगर बात करें तो ये मॉडल वेरिएंट पे डिपेंड करता है, उसके फीचर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन 1510 kg से लेकर 1570 kg तक इसका कर्ब वेट जा सकता है। और अगर इसके हम मॉडल कोड की बात करें तो ये X120 है, मार्क एक्स भी इसको कहते हैं। 2004 से लेकर 2008 तक इस गाड़ी की प्रोडक्शन की गई। अच्छा, वैसे तो आप लोग यही जानते होंगे कि मार्क एक्स में सिर्फ दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 2500 सीसी वाला बेसिक और एक 300G प्रीमियम, लेकिन असल में इसमें 4 वेरिएंट्स आते थे। पाकिस्तान में आपको दो ही नज़र आएंगे, 300G प्रीमियम काफ़ी कम है, ज़्यादातर आपको 2500 सीसी वाला वेरिएंट ही नज़र आएगा। लेकिन दो इस गाड़ी के बड़े ही यूनिक वेरिएंट्स और भी थे, जिसमें एक स्पेशल वर्जन था जो कि मार्क एक्स सुपर चार्ज था और इस गाड़ी में आपको जो इंजन मिलता था वो 3GR FSE इंजन दिया जाता था जो कि सुपर चार्जर के साथ होता था और ये गाड़ी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती थी। फिर इसके जो पावर आउटपुट्स थे वो भी बड़े अमेजिंग किस्म के थे और ये गाड़ी तकरीबन 315 हॉर्स पावर और 412 Nm टॉर्क बनाती थी। इसके साथ साथ इसमें एक 50th एनिवर्सरी वाला लिमिटेड एडिशन भी आया था। अच्छा, फिर इसके साथ साथ इसके डक्ट्स जो थे, एयर डक्ट्स, वो क्रोम में आपको दिए जाते थे और साथ ही कार्बन फाइबर स्प्लिटर इसमें आपको दिए जाते थे, यानी कि वो जो स्प्लिटर लिप होते हैं बम्पर वगैरह के ऊपर वो आपको कार्बन फाइबर में इसमें मिलते थे। और साथ ही इस गाड़ी की सस्पेंशन के लिए डिफरेंट ट्यूनिंग्स आपको ऑफर होती थी जो कि ये लिमिटेड एडिशन था और 50th एनिवर्सरी में आपको मिलती थी। बहरहाल आज की गाड़ी में जो हम डिस्कशन करेंगे ये होगी 300G प्रीमियम और इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, इंजन्स की बात करें तो इसमें दो इंजन्स आपको मिलते थे, एक 2500 सीसी नेचुरल एस्पिरेटेड V6 आपको मिलता था जो कि 4GR FSE इंजन होता था और ये 212 हॉर्स पावर बनाता था, जबकि ये इंजन जो इस गाड़ी में मौजूद है ये तकरीबन 3 लीटर NA3GR FSE इंजन है और ये 252 हॉर्स पावर्स बनाता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में, दोनों ही इंजन्स में आपको ड्यूल VVT मिलता था
और D4 डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में आपको दिया जाता था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट आता था वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता था, जबकि जो 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट इसमें आता था उसमें आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती थी और टोयोटा की जानिब से उसको i4 बुलाया जाता था। फिर इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आपको नहीं ऑफर होती थी, ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको दी जाती थी। एक और चीज़ इस गाड़ी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये अपनी क्लास में आने वाली पहली गाड़ी थी टोयोटा की तरफ से जिसमें रियर बम्पर में आपको इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट आउटलेट्स आपको दिए गए थे। बाद में ये फीचर लेक्सस की LS सीरीज़ में भी मूव कर दिया गया, क्राउन में भी आपको देखने को मिला, लेकिन ये पहली गाड़ी थी जिसमें ये फीचर आपको टोयोटा की जानिब से दिया गया था, जिसमें इसके जो एग्जॉस्ट थे वो रियर बम्पर में इंटीग्रेटेड फॉर्म में आते थे और ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते थे। चेंजेस की बात करें तो इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल को चेंज कर दिया गया था। इसके साथ साथ इसका जो ब्लैक इंटीरियर कलर आता था उसमें से वुडन ट्रिम को डिलीट करके उसकी जगह पर ब्रश्ड एल्यूमिनियम ऐड कर दिया गया था, जो कि मतलब लुक के हिसाब से उसको खूबसूरत भी लगता था और साथ ही उस गाड़ी का इंट्रोडक्शन S पैकेज के तौर पर किया गया था। अच्छा जनाब, सो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की और ये है फर्स्ट जनरेशन टोयोटा मार्क X 2006 मॉडल। अब ये गाड़ी बेसिकली G प्रीमियम है जो कि टॉप ऑफ द लाइन भी हम इसको कंसिडर करेंगे और इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की अच्छी बातों में ये है कि ये रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है, तकरीबन 250 के करीब हॉर्स पावर्स बनाती है, जो कि एक अमेजिंग किस्म की मशीन है और अगर आप इसको ट्रूली एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स की बात अगर करते चलें तो फ्रंट पर आपके पास कम्प्लीटली लाइट्स इसमें आपको प्रोजेक्शन वाली दी जाती हैं और इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको 3 प्रोजेक्शन लाइट्स का सेटअप मिलता है जो कि मार्क X की आइकॉनिक लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। ग्रिल हमारे पास क्रोम में आ जाती है और साथ ही साथ इसके फ्रंट बम्पर में आपको अच्छी खासी बड़ी वेंटिलेशन डक्ट्स मिलते हैं जो कि इस गाड़ी के इंजन को कूल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर अगर हम साइड पर आ जाएं तो साइड लुक्स पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता हूं जो कि अमेजिंग किस्म की हैं और ये जो क्रोम रिम्स हैं ये इस गाड़ी की लुक्स में और भी ज़्यादा इजाफा करते हैं और अभी आगे चलकर मैं आपको इसका साइज़, टायर साइज़ वगैरह डिटेल में दिखाऊंगा। मजीद अगर साइड फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इसके साइड मिरर्स के ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। फिर ये गाड़ी आती भी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ है, क्रोम डोर लैचेस के साथ आपको ये गाड़ी ऑफर होती है। तो यहाँ पर इसके जो साइड मिरर्स हैं ये हैं तो पिलर माउंटेड ही, लेकिन इसके ऊपर आपको इंडिकेशन मिल जाता है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। डोर लैचेस की बात करते चलें तो ये आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ साथ क्रोम डोर लैचेस ऑफर करती है जो कि बेहद अमेजिंग है और इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ अगर हम रिम्स की तरफ आ जाएं तो ये 18 इंचेस के अलॉय रिम्स आपको गाड़ी ऑफर करती है जो कि बेहद खूबसूरत हैं। ये 5 स्पोक स्टार शेप रिम्स आपको इसमें दिए जाते हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। अगर टायर साइज़ की बात करें तो इसका टायर साइज़ है जी 255/55 रिम्स 18 इंचेस के हैं और इस गाड़ी की अमेजिंग चीज़ ये भी है कि ये गाड़ी मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम के साथ आती है जो कि आपको अमेजिंग किस्म का राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है। बाकी इस तरफ से आप इस गाड़ी की साइड लुक्स देख सकते हैं जो कि बेहद खूबसूरत और बेहद अमेजिंग है। फिर अगर रियर साइड से इस गाड़ी को देखें तो सबसे अमेजिंग चीज़ है इसके बम्पर में माउंटेड एग्जॉस्ट टिप्स। ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स तो आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखी होंगी, लेकिन इसकी एग्जॉस्ट टिप्स इसके बम्पर में ही माउंटेड हैं। ज़्यादातर जर्मन गाड़ियों में आपको ये फीचर मिलता है और साथ ही एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे वो ये कि इस गाड़ी की जो टेल लैंप्स हैं ये जो इसका बूट है उससे काफ़ी नीचे हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बूट के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में टेल लैंप्स आपको दी जाती हैं, लेकिन इसका बूट ठीक ठाक हाइटेड है और टेल लाइट्स काफ़ी नीचे हैं। तो ये चीज़ इस गाड़ी को रियर साइड से एक बेहद खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं और ये डिफरेंट भी लगती है और इसका रियर जो शेप है ये काफ़ी बल्कि आपको नज़र आएगी। ब्रांडिंग की बात करें तो यस, क्योंकि ये 300G प्रीमियम है तो यहाँ पर आपको इसका बैज मिल जाता है। फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मार्क X का बैज भी देखने को मिलेगा। रियर लाइट्स हमारे पास LEDs और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में हैं और ओवरऑल इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक बेहद अमेजिंग किस्म की है। नॉर्मली इस तरह की जो इतनी पुरानी एज की गाड़ियाँ होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर आपको स्क्रैचेस वगैरह, डेंट्स वगैरह वो चीज़ें बेहद ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन इस गाड़ी की बॉडी काफ़ी अच्छी हालत में, अगर आप इसके मॉडल के हिसाब से देखें तो ये गाड़ी बेहद अच्छी कंडीशन में। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी के जो इंटीरियर है ये भी मैं आपको ज़रा चेक कराता हूँ और ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है, ये देखें जी। और सीट्स वगैरह भी आप इसकी चेक कर लीजिए और ये है इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। सो जी ये है इस गाड़ी के इंटीरियर की लुक और यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आएंगे। फीचर्स के बारे में तो अभी हम डिटेल में चलकर आगे बात करते हैं, लेकिन पहले आपको इसके इंटीरियर की ज़रा एक वाइड लुक दिखा देते हैं ताकि आपको इंटीरियर कंडीशन का भी आइडिया हो जाए। फिर अगर इंटीरियर फीचर्स की बात करें डिटेल में तो यहाँ पर यह गाड़ी आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है जो कि वुडन कॉम्बिनेशन में होता है और ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। और मैं आपको जल्दी से इसको स्टार्ट करके इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ जो कि कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। यहाँ पर आपको मार्क X की ब्रांडिंग नज़र आ जाएगी और इसके साथ साथ अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टीयरिंग व्हील जो है ये एडजस्टमेंट के साथ आता है
टिल्ट भी है और यस टेलीस्कोपिक भी है। मज़ीद फीचर्स में हमारे पास ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ऑफर करती है, जिसके ऊपर आपको ये सारे फ़ोन के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे। क्रूज़ कंट्रोल भी इस गाड़ी में आपको दिया जाता है, इसकी नॉब यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर क्लस्टर की बात करते चलें तो ये गाड़ी जो है 180 किलोमीटर्स तक आप इसको भगा सकते हैं। यहाँ पर रेव काउंटर आपको दिया जाता है। सेंटर में हमारे पास MI डिस्प्ले है, जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा। इस वक्त ये गाड़ी 8.5 की एवरेज आपको दे रही है, जो कि मेरे ख्याल से एक बेहद डिसेंट किस्म की एवरेज है, क्योंकि ग्रैंडी 9 की एवरेज आपको देती है सिटी वगैरह के अंदर नॉर्मली। तो अगर 8.5 की एवरेज आपको ये गाड़ी दे रही है तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं और जो इस गाड़ी की ड्राइव है उस हिसाब से तो ये वर्थ इट एट कम्प्लीटली। 1,24,000 किलोमीटर ड्रिवन है। बाकी फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर है, इंजन हीट इंडिकेटर यहाँ पर है। तो मज़ीद अगर फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसमें आपको एयर प्योरीफायर भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर है। या आप उसका ये स्विच देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नेविगेशन इसमें जेन्युइन इंस्टॉल्ड है, जो कि मल्टीमीडिया स्क्रीन भी है और इसके नेविगेशन का भी काम करता है। उसके अलावा जी इस गाड़ी में आपको प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अच्छा, फिर उसके अलावा यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं और इस गाड़ी में आता भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। तो ड्राइवर और पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। फ़ैन को आप यहाँ से ऑटो पर भी रख सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। डीफॉगर आ जाता है फ्रंट और रियर। और उसके अलावा नीचे हमारे पास ये मल्टीमीडिया के कुछ कंट्रोल्स हैं, साथ ही इसमें आपको डिजिटल क्लॉक भी मिलती है यहाँ पर। अच्छा, ये गाड़ी ऑटो रिवर्स भी आपको ऑफ़र करती है, जिसके लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। फिर मज़ीद फीचर्स में अगर आप इसको उठाएंगे तो आपके पास ये DVD प्लेयर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये एस्ट्रे और लाइटर वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। ट्रांसमिशन की अगर बात करते चलें तो इसमें हमारे पास RN, D और S मोड का ऑप्शन आपको मिलता है। अच्छा, ये गाड़ी बेसिकली आती है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और इसकी ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर वाली होती है। रियर व्हील ड्राइव के साथ 3000 सीसी इंजन होता है, जो कि तकरीबन 250 के करीब हॉर्स पावर्स बनाता है, 251 के करीब। 2 मोड्स हैं, जिसमें पावर है और स्नो मोड का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। और ये गाड़ी हीटेड सीट्स के साथ आती है, तो फ्रंट वाली दोनों पैसेंजर्स की सीट्स हमारे पास हीटिंग ऑप्शन के साथ हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है, आर्म रेस्ट है, जिसके नीचे आपको मज़ीद एक्स्ट्रा स्पेस देखने को नज़र आ जाएगी। अगर हम इस गाड़ी की सीट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से ये न सिर्फ बेहद कंफर्टेबल हैं, बल्कि जो लेदर की क्वालिटी इन गाड़ियों में दी जाती थी अब आपको वो नहीं मिलती। फिर उसके साथ साथ ये सीट्स बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आपके किसी प्राइवेट जेट में आप सफ़र करते हैं, तो बिल्कुल उस लेवल का कंफर्ट आपको ऑफ़र करती हैं। और अभी अगर इस दौर में आप बेहद प्रीमियम गाड़ी भी ख़रीद लें, इवन कि आप मर्सिडीज़ की भी कोई गाड़ी ख़रीद लें, उसकी भी सीट्स में आपको ये वाला कंफर्ट और ये वाली लग्जरियस नहीं मिलती चीज़ जो कि इन गाड़ियों में आपको दी जाती है। फिर ये हैं भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, जिसमें आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास अंडर थाई सपोर्ट की एडजस्टमेंट भी मौजूद है। इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और अंडर थाई सपोर्ट को आप इस तरीके से टर्न भी कर सकते हैं बाहर की तरफ। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। फिर मज़ीद आपके पास ये बैक रेस्ट आ जाती है, इसकी एडजस्टमेंट मौजूद है और यही सारी एडजस्टमेंट्स आपको फ्रंट पर पैसेंजर्स के लिए भी दी जाती हैं। एक आइकॉनिक फीचर ये भी था कि पैसेंजर के लिए डोर के ऊपर इसमें आपको वॉल्यूम और मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी दिए जाते थे, जो कि नॉर्मली उस ज़माने में किसी भी गाड़ी पर नहीं आते थे। फिर अगर रियर इंटीरियर की बात करते चलें तो यहाँ भी आपको जो कंफर्ट, जो लग्जरियस चीज़ें मिलती हैं वो बिल्कुल सेम है जैसी फ्रंट साइड पर आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल सीट्स का अगर आप लेदर ही देख लें और सीट्स का कंफर्ट ही देख लें तो मेरे ख्याल से जितने पैसे आप इस गाड़ी पर खर्च करते हैं, जब आप सफ़र करते हैं इस गाड़ी में, आप इस गाड़ी को एंजॉय करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वर्थ इट होती हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की आर्म रेस्ट आपको दी जाती है, जिसके ऊपर आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ रियर साइड पर यह गाड़ी 2 बंदों के लिए एक प्रैक्टिकल व्हीकल है, क्योंकि जाहिर है ये हम्प आपको इसमें मिलता है ट्रांसमिशन टनल का, तो वो चीज़ तो आपको इसमें देखने को मिलेगी ही। तो 2 बंदे इसमें रियर साइड पर बेहद कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हैं। फिर रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर इसमें वेंटिलेशन डक्ट्स भी आपको दिए जाते हैं। फिर अगर इंजन की बात करते चलें तो ये एक बेहतरीन और रिलायबल किस्म का इंजन है और बेस्ट साउंडिंग इंजन है। अगर आप इसके साथ अच्छा कोई क्वालिटी वाला एग्जॉस्ट लगा लेते हैं तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इंतहाई अमेजिंग है और पावर डिलीवरी तो इनकी बेहद स्मूथ होती है। और अगर पावर की बात करें तो ये NA काइंड के इंजन होते हैं, मतलब इसमें टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर आपको नहीं मिलता। वैसे तो मार्क एक्स में एक वेरिएंट ऐसा भी आता है जिसमें आपको सुपर चार्जर दिया जाता है, वो ज़रा और ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट होता है, मतलब इनसे भी ज़्यादा। लेकिन ये जो है ये NA इंजन के साथ आती है, तो तकरीबन 252 हॉर्स पावर ये इंजन बनाता है। और फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो वो मैंने आपको वीडियो में दिखा ही दिया है कि ये वाली गाड़ी तकरीबन 8.5 किलोमीटर्स टू अ लीटर कर रही है। तो उस लिहाज से अगर आप फ्यूल एवरेज को देखें तो ये गाड़ी आपके लिए बेहद बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इस गाड़ी में पावर भी इतनी है जो कि आप
मतलब हर लिहाज से इस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जो कंफर्ट, जो लग्जरियस इंटीरियर ये गाड़ी ऑफर करती है और फिर उसके साथ जो फ्यूल एवरेज ये गाड़ी ऑफर करती है, मतलब कोरोला वाली एवरेज आपको ये दे रही है, और उसके साथ साथ इसकी जो लग्जरी है, इसका जो कंफर्ट है, इसका जो पावर है, वो हाई एंड स्पोर्ट्स कार वाला आपको मिलता है और लग्जरी आपको जर्मन प्रीमियम गाड़ियों वाली मिलती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको एक ही कॉम्बिनेशन में मिल जाएं तो क्या ही बात हो। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की बेसिकली 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, मरी रोड पर। आप मोनाल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको नजर आएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर है, डीएचए फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये व्हीकल आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो भी सकती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।